अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अगर आप हीथ्रो एयरपोर्ट से रवाना होने वाले हैं या वहाँ उतरने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। ज़रा सोचिए, आपका पासपोर्ट तैयार है, वीज़ा लग चुका है, बैग पैक हो रहे हैं और मंजिल है लंदन। ये सुनकर दिल खुशी से भर जाता है, मगर इसी खुशी के साथ एक खौफ भी होता है कि कहीं एयरपोर्ट पर कोई मसला ना बन जाए, सामान जब्त ना हो जाए या किसी कानून की खिलाफ वर्जी की वजह से जुर्माना ना भरना पड़ जाए। इसी तरह लंदन से पाकिस्तान आते हुए हीथ्रो एयरपोर्ट से कौन सी चीज़ें ले जाने की इजाज़त है। खासतौर पर पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए ये सवाल बहुत अहम होता है कि हम अपने साथ क्या चीज़ लेकर जा सकते हैं, क्या नहीं लेकर जा सकते, किस चीज़ की कितनी मिकदार लेकर जा सकते हैं, किन चीज़ों पर टैक्स लगता है और किन चीज़ों पर नहीं। आज की ये वीडियो इसीलिए बेहद अहम है क्योंकि इसमें हम हीथ्रो एयरपोर्ट के तमाम अहम कवानीन को आसान जुबान में समझाएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि एक छोटी सी मालूमात आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अहम और बर वक्त मालूमात आप तक पहुंचती रहें तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हीथ्रो एयरपोर्ट से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिर कौन सी चीजें अपने साथ रख सकते हैं। 2026 के आगाज से हीथ्रो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के हवाले से एक ऐसी तब्दीली आई है जिसने मुसाफिरों की जिंदगी बदल दी है। तकरीबन 20 साल से मुसाफिर 100 मिलीलीटर लिक्विड वाले कानून के जुल्म का शिकार थे। मुसाफिर सिर्फ 100 मिलीलीटर लिक्विड ही अपने साथ कैरी कर सकते थे और वो भी शफाफ बोतलों में। अब हीथ्रो एयरपोर्ट में 1 अरब पाउंड की सरमायाकारी से जदीद तरीन सिटी स्कैनर्स नस्ब कर दिए हैं। इन स्कैनर्स की बदौलत अब आप अपने हैंड कैरी में 2 लीटर तक लिक्विड ले जा सकते हैं। अब आपको सिक्योरिटी पर खड़े होकर अपने बैग से परफ्यूम, लोशन या शैम्पू निकालने की जरूरत नहीं है। ये टेक्नोलॉजी इतनी जदीद है कि ये बैग के अंदर मौजूद माया और इलेक्ट्रॉनिक आलात की हाई रेजोल्यूशन 3D तस्वीर बनाती है जिससे सिक्योरिटी अमला बगैर बैग खोले हर चीज का मुआयना कर सकता है। यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग भी है, ये कानून सिर्फ हीथ्रो से रवानगी के वक्त लागू होता है। अगर आप पाकिस्तान से वापस आ रहे हैं या किसी ऐसे एयरपोर्ट से कनेक्टिंग फ्लाइट ले रहे हैं जहां ये स्कैनर्स मौजूद नहीं तो वहां अब भी पुराना 100 मिलीलीटर वाला कानून ही चल रहा होगा। लिहाजा अगर आप लंदन से बड़े परफ्यूम हैंड कैरी में ले जा रहे हैं तो वापसी पर इन्हें बैगेज में रखना ना भूलिए वरना वो जब्त हो सकते हैं। पाकिस्तानी मुसाफिर अक्सर अपने साथ लैपटॉप, टैबलेट और पावर बैंक ले जाना चाहते हैं। हीथ्रो एयरपोर्ट के नए कवानीन के मुताबिक अब आपको सिक्योरिटी चेक के दौरान अपना लैपटॉप या आईपैड बैग से निकालने की ज़रूरत नहीं, वो बैग के अंदर ही स्कैन हो जाएंगे। एक बात का खास ख्याल रखें, आपके तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात चार्ज होने चाहिए। अगर सिक्योरिटी एहलकार आपसे किसी चीज़ को ऑन करने का कहे और वो बैटरी ख़त्म होने की वजह से ऑन ना हो तो आपको वो जहाज़ में ले जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसी तरह बैटरियों के हवाले से बैनुल-अक़वामी कवानीन बहुत सख्त है क्योंकि लिथियम बैटरियां जहाज़ के कार्गो होल्ड में आग लगने का सबब बन सकती हैं। पावर बैंक और स्पेयर बैटरी सिर्फ और सिर्फ हैंड कैरी में ले जाने की इजाज़त है। आप अपने साथ 100 वाट आवर की 4 बैटरियाँ या पावर बैंक रख सकते हैं। अगर आपके पास 100 से 160 वाट आवर की बड़ी बैटरी है तो इसके लिए एयरलाइन से पेश की इजाज़त लेना ज़रूरी है। ऐसी कोई भी बैटरी जिसकी वाट आवर रेटिंग वाज़ेह ना हो या जो 160 वाट आवर से ज़्यादा हो, इसे जहाज़ पर ले जाना सख्ती से मना है। हीथ्रो एयरपोर्ट पर सामान के वजन के हवाले से एयरलाइंस के अपने कवानीन होते हैं, लिहाजा कुछ अमूमी असूल जो सबके लिए यकसा हैं। आमतौर पर इकोनॉमी क्लास के मुसाफिरों को 7 से 10 किलोग्राम हैंड कैरी की इजाज़त होती है। बड़े लगेज के लिए ज्यादातर एयरलाइंस एक बैग का वजन 32 किलोग्राम से ज्यादा रखने की इजाजत नहीं देती, चाहे आपका टोटल अलाउंस 40 किलो ही क्यों ना हो। अगर आपका सामान ज्यादा है तो आप पोर्टर सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हीथ्रो में पोर्टर सर्विस की फीस फी ट्रॉली 35 पाउंड है और एक पोर्टर ज्यादा से ज्यादा 8 बैग संभाल सकता है। अगर आप अपने बैग को टूट फूट से बचाना चाहते हैं तो बैग रिपेयरिंग की सहूलत हर टर्मिनल पर मौजूद होती है जिसकी कीमत 20 से 25 पाउंड के दरमियान होती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें ना तो आप हैंड कैरी में रख सकते हैं और ना ही लगेज में। इनमें हर किस्म का बारूदी मवाद, आतिशबाजी का सामान, जहरीली गैसें, तेजाब और खतरनाक केमिकल्स शामिल हैं। इसके अलावा तेज धार आलात जैसे चाकू,
कैंची और तामीराती औजार सिर्फ बड़े लगेज में ले जाने की इजाजत है, हैंड कैरी में नहीं। हमेशा अपने सामान की पैकिंग खुद करें ताकि आपको इल्म हो कि किस बैग में क्या रखा है। कभी भी किसी अजनबी या दूर के रिश्तेदार का दिया हुआ पार्सल बगैर चेक किए अपने सामान में ना रखें। इसके अंदर कोई गैर कानूनी चीज निकल आई तो जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। दूसरी बात ये कि अपने पासपोर्ट, वीजा, होटल की बुकिंग और डॉक्टर का नुस्खा वगैरह एक छोटे हैंड बैग में रखें जो हर वक्त आपके पास हो। अब देखते हैं कि पाकिस्तान से कौन कौन सा सामान हीथ्रो एयरपोर्ट पर आसानी से क्लियर कराया जा सकता है। अगर आप पाकिस्तान से बरतानिया जा रहे हैं तो आप अपने साथ सिर्फ एक मुकर्ररा हद तक सिगरेट और तंबाकू ले जा सकते हैं। आमतौर पर एक मुसाफिर को 200 सिगरेट या 250 ग्राम तंबाकू लाने की इजाजत होती है। इसी तरह अगर आप अल्कोहल या इस जैसी कोई चीज लाना चाहें तो इसकी भी मखसूस हदें मुकर्रर हैं। लेकिन याद रहे कि इन हदों से तजावुज करने की सूरत में आपको कस्टम्स पर ना सिर्फ वो सामान छोड़ना पड़ेगा बल्कि भारी टैक्स भी अदा करना पड़ सकता है। इन अशिया को लाते वक्त हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आपके जाती इस्तेमाल के लिए हो, ना कि तजारती मकासद के लिए। 392 पाउंड के गिफ्ट ड्यूटी फ्री साथ लाने की इजाजत है। अगर आप इस हद से तजावुज करेंगे तो इन चीजों की पूरी कीमत पर टैक्स अदा करना होगा। नकद रकम के हवाले से भी सख्त कानून है। अगर आप 10,000 पाउंड या इसके बराबर रकम ला रहे हैं तो कस्टम्स को बताना जरूरी है। ये रकम पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 37 लाख रुपए बनती है। अगर आपने इसे हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरने के बाद कस्टम्स के सामने डिक्लेयर ना किया तो ये रकम जब्त होने के साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है। 10,000 पाउंड या इससे कम रकम पर कोई मसला नहीं होता। पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए सबसे नाजुक मामला खाने पीने की अशिया का है। बरतानिया अपने ज़रूरी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त बायोसिक्योरिटी कवानीन रखता है। पाकिस्तान जैसे ममालिक से गोश्त, दूध और उनसे बनी कोई भी चीज़ लाना मुकम्मल तौर पर मना है, चाहे वो घर का पका हुआ सालन हो या गोश्त वाला अचार। ऐसी अशिया लाने पर ना सिर्फ जुर्माना बल्कि कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अलबत्ता मछली की महदूद मिकदार, शहद और अंडों की मखसूस हद तक इजाज़त है। कुछ फल जैसे आम, खजूर और केला ज़ाती इस्तेमाल के लिए लाए जा सकते हैं। मसाला जात और खुश्क मेवा जात सिर्फ उस सूरत में काबिल कबूल होते हैं जब वो साफ और मुनासिब पैकिंग में हो। अद्वियात ले जाने की बात करें तो कुछ अद्वियात ऐसी हैं जिन्हें आप मखसूस इजाज़त या शराइत के तहत बरतानिया ला सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर, शुगर या किसी और बीमारी की वजह से मुस्तकिल अद्वियात लेनी पड़ती हैं तो आप वो अपने साथ ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है। बेहतर होगा कि अद्वियात अपनी असल पैकिंग में हो ताकि कस्टम ऑफिसर को मालूम हो सके कि ये क्या हैं। कुछ मखसूस अद्वियात ऐसी होती हैं जिनमें ऐसे अज्जा होते हैं जो बरतानिया में कंट्रोल्ड ड्रग्स के ज़ुमरे में आती हैं। ऐसी सूरत में आपको पहले से इजाज़त लेनी पड़ सकती है। हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपको दो रास्ते नजर आएंगे, एक सब्ज यानी ग्रीन चैनल और दूसरा सुर्ख यानी रेड चैनल। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर टैक्स बनता हो या जो ममनुआ हो तो आप ग्रीन चैनल से गुजर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको शक है कि शायद इसकी इजाज़त ना हो तो हमेशा रेड चैनल का इंतखाब करें और वहाँ मौजूद कस्टम ऑफिसर को खुद बता दें। अगर आप खुद बता देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें जब्त हो जाएंगी, लेकिन अगर आपने छुपाने की कोशिश की और वो स्कैनिंग में पकड़ी गई तो फिर आपको भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। दयानतदारी यहाँ आपकी सबसे बड़ी ढाल है। उम्मीद है हीथ्रो एयरपोर्ट के कवानीन के बारे में ये तफसीली मालूमात आपके लिए इंतहाई मददगार साबित होंगी। हमारा मकसद यही है कि आपका सफ़र पुरसुकून और महफूज हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने उन दोस्तों और अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करें जो बरतानिया जाने और वहाँ से आने का इरादा रखते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं पाकिस्तान इस साल किन 8 लाख वर्कर्स को कौन से ममालिक भेजेगा तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि पाकिस्तान का बिजनेस पासपोर्ट किन लोगों को दिया जाएगा और इससे क्या फ़ायदे हासिल होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।